आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीवी ज्ञानशाला पर एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपका होस्ट शैल शर्मा और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए कक्षा 8 की संस्कृत का मॉडल पेपर, जो आपको 2 अप्रैल अर्थात कल होने जा रहा है। आज मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। सीधी सी बात है, संस्कृत मेरा विषय नहीं था। मैंने पहले आपकी पूरी किताब को ढंग से पढ़ा, फिर इसके ब्लूप्रिंट का अध्ययन किया और फिर ब्लूप्रिंट के आधार पर एक शानदार मॉडल पेपर बनाने का प्रयास किया है। देखते हैं कितने प्रश्न आते हैं। वैसे आपने देख लिया, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में तो ढेर सारे प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से आए ही थे, ज्यादातर आए थे, ढेर सारे क्यों। और गणित में तो लगभग पूरा पेपर आया था, 1-2 संख्याएं बदली हुई थी। चलिए उस बात को छोड़ते हैं और सीधे सीधे अब आते हैं संस्कृत के मॉडल पेपर पर। इसको जरूर पूरा देखना और फिर बताना आपको कैसा लगा, ठीक है भाई। तो आप जैसा जानते हैं, पहले 8 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, जिसमें से 4 प्रश्न आपके रहते हैं व्याकरण से संबंधित। तो पहला प्रश्न देखिए, चलिए मैं इसको शुरू कर देता हूं। हाँ भाई, एका लोमशिका एताम वार्ता शृणोति इसमें अस्मिन वाक्ये सर्वनाम पदम किम। इसमें से सर्वनाम पद कौन सा है? आप जानते हैं संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए, लोमशिका यह संज्ञा है ना, वार्ता शृणोति, देखिए यहां देखिए ऑप्शन जो दिए गए, शृणोति क्रिया है, वार्ता लोमशिका ये तो नहीं है भाई, तो कौन सा रह गया? एताम, ठीक है। तो का ऑप्शन देखिए, यहां आवास आ सकते हैं, का खा गा घा आ सकते हैं। तो मुझे भी ध्यान नहीं रहा, मैंने कभी आवास आधा लिख दिए, कभी का खा गा लिख दिए, तो इसको मैनेज कर लेना भाई। अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, ऐसा गुहा स्वामिन सदा समावन करोति अत्र अव्ययम पद अस्ति। अब अव्यय पद के बारे में आप जानते हैं कि ऐसे शब्द जो किसी काल के कारण, लिंग के कारण या वचन के कारण नहीं बदले, अच्छे बदल जाते हैं, आज जमाना ऐसा है, लेकिन ये बाइक कभी नहीं बदलते। कोई सा काल हो, कोई सा लिंग ले, कोई सा वचन, आप जानते हैं यहाँ एक वचन, 2 वचन और बहुवचन की बात होती है, जैसे सातेता, सब बदलते हैं, पर अव्यय शब्द नहीं बदलते। जैसे यदा है, कदा है, तत्र, कुत्र, अत्र, ये ऐसे ही रहेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। तो देखिए इसमें देखिए करोति क्रिया है, बदलेगी भाई काल के अनुसार, भूतकाल में अलग रहेगी, भविष्य काल में अलग रहेगी। सदा, ठीक है, सदा क्या है? अव्यय शब्द, सदा, सदैव ना। स्वामी ने ये बदल जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा गा। देखिए, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः रेखांकित पदे उपसर्ग अस्ति। इसमें उपसर्ग कौन सा है? अब रेखांकित पद कौन सा है? निर्गुण, ठीक है, निर्गुण। अब इसमें उपसर्ग कौन सा है? निर, निधन गुण। वैसे संधि विच्छेद करेंगे तो निधन गुण होता है, ठीक है। तो पर उपसर्ग कौन सा है? ऐसे शब्द जो वाक्य शब्द के प्रारंभ में आकर उसका अर्थ बदल देते हैं, तो निर, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन का आ जाएगा आपका सही। शालिनी एतद दृष्टवा उत्तरम ददाति रेखांकित पदे प्रत्या। देखिए दृष्टवा में प्रत्यय कौन सा है? कत्वा, घा, ये तो सरल सा है भाई। अस्माकं प्रथम उपग्रह नाम किम। आप जानते हैं आर्यभट्ट एक महान ज्योतिषाचार्य गणितज्ञ थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार भी किया था और कई जो सामाजिक कुरीतियां थी उनको समझाया था, बताया था, ठीक है। और उन्होंने सबसे पहले बताया था कि भाई जो ग्रहण है वो राहु केतु के कारण नहीं होता, बल्कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो एक दूसरे के प्रति गति करते हैं। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिभ्रमण करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। ये सब कुछ बातें बताई थी। उन्हीं के नाम पर प्रथम उपग्रह जो संचार उपग्रह था वो छोड़ा गया था। तो किनके नाम पर? आर्यभट्ट के नाम पर। इसमें आ जाएगा। तो देखिए आ का खा गा में कोई फर्क नहीं है। मधुर सूक्तम के सृजंती, आप जानते हैं ये आपके किताब का ही प्रश्न है भाई, ये भी ऊपर वाला भी सारे किताब के ही प्रश्न है। तो मधुर सूक्तम
सुंदर सूक्त जो पदों की रचना कौन करते हैं? संत लोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बा आ जाएगा। आयुर्विद्या यशो बलम कस्य वर्धन्ते। आप जानते हैं जो अभिवादनशील होते हैं, अर्थात जो अपने से बड़ों का अभिवादन करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, उनकी आयु, विद्या, यश और बल हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो इसमें अभिवादनशील से आ जाएगा आंसर भाई। भारत जनता अहम, ये आपका पाठ है भाई, आपकी पुस्तक का। इति पाठस्य रचयिता का, इसकी रचयिता कौन है? आप जानते हैं कवि शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल इनकी रचयिता है, इस पाठ की रचयिता। ठीक है, अब नमा प्रश्न आता है संधि विच्छेद और संधि। देखिए 2 नंबर का प्रश्न आएगा, एक में आपको संधि विच्छेद करवाएगा एक शब्द की, और एक की संधि करवाएगा, अर्थात संधि विच्छेद हुआ होगा उसको आपको संधि करके लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने अब यहाँ ढेर सारे उदाहरण रख दिए, कई उदाहरण रख दिए, क्योंकि किताब में से भाई 2 शब्द छांटना मुझे नहीं लगता कोई उपयुक्त बात होती। तो देखिए ग्रंथो, तो देखिए ग्रंथ धन अयम, इस तरह से करेंगे, ध्यान रखना। ऐसे सूर्याचल, तो देखिए सूर्य धन अचल, सूर्य स्थिर है, ये दीर्घ संधि है भाई, मैंने लिख दिया है इसमें यहां, क्योंकि देखिए ज्यादातर प्रश्नों के उत्तर में अब यहां से आगे लिख कर रख रहे हैं, क्योंकि अगर मैं लिखूं नहीं, हर चीज को आपको पहले समझाऊं फिर उसको लिखूं, तो भाई ये वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, और इतना समय आपके पास भी नहीं है, क्योंकि शॉर्ट का जमाना है। आप शॉर्ट देखने के आदी हो, लंबे वीडियो कहां देखते हो है? ये वीडियो भी आप पूरा देख लें, मेरे लिए एक उपलब्धि होगी। देखिए अब देखिए तथैव बहुत इंपॉर्टेंट है, तथैव कैसे होगी? तथा प्लस एव, ये भी वृद्धि संधि है। कौन सी है? वृद्धि संधि है भाई, तथा धन एव। अब देखिए ये तो संधि विच्छेद करने के लिए मैंने 3 उदाहरण लिख दिए थे। अब 3-4 उदाहरण ऐसे हैं जो संधि किए हुए, ठीक है भाई, मतलब संधि विच्छेद किए हुए आपको संधि करना है, उनको जोड़कर लिखना है। अद्य धन अपि, तो देखिए यहां आ है और यहां आ है, तो बड़ा होगा ना, तो अद्यापि मतलब आज भी, अद्य मान आज, अपि माने भी, आज भी, अद्यापि हो जाएगा। ठीक है, यहां आ बढ़ जाएगा, देखिए अद्यापि, आ प्लस आ बराबर बड़ो आ, तो यहां अद्यापि हो जाएगा। स्मरण अर्थम, वही छोटो आ है और यहां भी आ है, तो स्मरणार्थम, यहां इस अक्षर में ध्यान से देखिए इस स्क्रीन की तरफ, यहां आ हो जाएगा स्मरणार्थम। जैसे देखिए इति अस्मिन, तो इसका क्या हो जाएगा? इत्यस्मिन। ठीक है भाई, ये यण संधि है, और इसका इत्यस्मिन का मतलब इसमें भी या यहां पर भी अर्थ होता है। एतेषु एव, एतेस्येव, ध्यान रखना भाई, इस अक्षर में और इसमें क्या अंतर आया, ध्यान से देखना भाई। सहसा प्लस एव, तो देखिए आ प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा? ये। ठीक है भाई, तो सहसेव हो जाएगा। ठीक है, इस अक्षर में जो सा है इसमें आई की मात्रा लग जाएगी। अब हम प्रश्न संख्या 10 पर बढ़ते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं रेखांकित पदान्यधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुत। इसका मतलब क्या है? आपको एक वाक्य दिया गया है, अर्थात ये किसी प्रश्न का उत्तर है। अब वो प्रश्न कौन सा है वो निर्धारित आपको करना है, और वो प्रश्न आपको लिखना है। पर प्रश्न किस आधार पर लिखना है? जो शब्द अंडरलाइन हो रहा है, अर्थात वो अंडरलाइन किया गया शब्द हटाना है, और उसके स्थान पर उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द आपको संस्कृत भाषा में प्रयुक्त करना है। अब देखिए पहला, देखिए भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, इसका मतलब भोजपत्र जो होता है पेड़ की छाल से बनता है, और पहले इसी पर यंत्र मंत्र तंत्र लिखे जाते थे, भाषा भी इसी पर लिखी जाती थी, पेड़ की छालों से। बहुत उस समय जब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तो भोजपत्र पर ये लेखनम शब्द नहीं आना चाहिए, ऐसा प्रश्न। तो प्रश्न क्या हो जाएगा भाई? देखिए भोजपत्रोपरि, भोजपत्रोपरि, ये ऐसा कैसा लिख दीजिए आप। ठीक है, फिर किम,
क्या प्रारंभ हुआ, किम आरब्धम, पूरा लेखनम की जगह किम लगा दीजिए, पूरा उतार दीजिए भाई। ठीक है भाई। अब देखिए, वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामहे, हम उपचार के लिए हॉस्पिटल जाते हैं या चिकित्सालय जाते हैं, औषधालय जाते हैं। इसका मतलब हम किस लिए जाते हैं भाई, तो उपचारार्थम जो शब्द अंडरलाइन है ये हटेगा, इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द आएगा। बाकी का आपको कुछ परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, वयम, ठीक है भाई, किमर्थम, तो उपचारार्थ की जगह क्या लिख दूं मैं, किमर्थम, किम अर्थम, ठीक है भाई। और फिर पूरा चिकित्सालयम अरे क्या हो रहा है भाई आज, गच्छामः। एक्चुअल में क्या है, जैसे मैं आईपैड पर लिख रहा हूं तो इसकी स्क्रीन बहुत मतलब चिकनी होती है और इस पर लिखना, ठीक है, और मैंने दूर थोड़ा रख रखा है तो पेंसिल से, जो इसकी स्पेशल पेंसिल आती है, इससे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो स्लिप सी होती है, ठीक है, तो राइटिंग सही नहीं है, इसको मैनेज कर लेना भाई। अब देखिए अगला प्रश्न है कि सूर्य है भाई, देखिए अब हाँ तीसरा आ गया, सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति, अर्थात सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है भाई, छिपता है। तो किस दिशा में, और किस दिशा का उत्तर क्या है, पश्चिमायाम, तो पश्चिमायाम हटेगा और कस्याम आ जाएगा, कौन सी दिशा में, ठीक है भाई। तो सूर्य पूरा लिख देना भाई, इसकी जगह कस्याम, ठीक है, कस्याम आ जाएगा और पूरा लिख दीजिए दिशायाम, चलिए लिख देता हूं अस्तम, आपको उसी में से टीप कर या नकल करके उतारना है जो आपका पेपर है, इसलिए कोई गलती की संभावना नहीं रहेगी। अब देखिए, आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबद्धम वर्तते, आर्यभट्ट का जो योगदान था गणित और ज्योतिष से संबंधित था। तो अब अंडरलाइन कहां हो रहा है, गणित और ज्योतिष की, जो गणित ज्योतिष है इसका मतलब कौन कौन किस क्षेत्र से संबंध था, ठीक है, तो केन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द केन। तो पूरा लिख दीजिए, इसको यहां तक लिखेंगे और इसको हटा के क्या लिख देना है आपको, केन लिख देना है बस, और पूरा उतार देना भाई, आ जाएगा ना। अब देखिए अगला शब्द देखिए, गजधर, अब गजधर में है भाई अंडरलाइन, सुंदर शब्द अस्ति, ठीक है, गजधर सुंदर शब्द है भाई। अब आपको देखना है भाई, गजधर हटाना है, तो क्या देखो, क्या शब्द मतलब कौन सा शब्द सुंदर है, तो गजधर शब्द सुंदर है, तो गजधर की जगह क्या आ जाएगा, क, ऐसे कैसे लिख देंगे, क सुंदर शब्द अस्ति, इसकी जगह प्रश्न बना के लिख देंगे भाई। अब देखिए आगे चलिए, तड़ागा संसार सागरा कथ्यन्ते, तड़ागा आप तालाब को कहते हैं भाई, संसार सागर किसको कहा जाता है, यही तो प्रश्न बनेगा इसका, तो के आ जाएगा, तड़ागा तो के, तो इसके लिए आ जाएगा प्रश्नवाचक, इसका बनेगा के, संसार सागरा पूरा उतारना है, फिर तो ये पूरा ऐसे कैसे लिख दीजिए, संसार सागरा कथ्यन्ते। भाई देखिए सही बात तो ये है कि संस्कृत मेरी विषय नहीं है, मैं गणित पढ़ा सकता हूं किसी भी क्लास की, आप जिस जो क्लास के हैं, विज्ञान पढ़ा सकता हूं, फिजिक्स पढ़ा सकता हूं, इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, पढ़ाता हूं, संस्कृत भी रहा हूं, पर मैंने इसके लिए 2-3 दिन काफी मेहनत किया, किताब को पढ़ा, ईमानदारी की बात ये, पर आपको मैं ठीक ठाक पढ़ाऊंगा, आप चिंता ना करें, पूरा वीडियो अवश्य देखें। और हाँ, अगर वास्तव में आपको अच्छा लग रहा हो, सही बात है, ये मैं मानता हूं कि आपके जो टीचर आपको पढ़ाते होंगे उन जैसा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, पर मैनेज कर लीजिए यार, आपको मॉडल पेपर के हिसाब से करा रहा हूं, हो सकता है इसमें से देखने को मिल जाए। और ऐसा मत सोचना कि उठा उठा के रख दिए, कहीं से भी नहीं रखे बंधु, पिछली साल के सारे प्रश्नों को अवॉइड किया है, नहीं रखा है,
2024 में जो प्रश्न आए इस साल जो मॉडल पेपर में दिए गए थे उन प्रश्नों को नहीं रखा है क्योंकि वो नहीं आते सामान्यतः। ठीक है, तो संभावना तो बनती है इन प्रश्नों की। देखते हैं फिर आगे क्या है। देखिए 11वां जो प्रश्न आता है, यहां दो स्तंभ दिए गए होंगे आपको, का और खा। एक जो का स्तंभ है उसमें विशेषणम पद दिया गया होगा और दूसरे में विशेष्यम। तो देखिए जब विशेषण किसे कहते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, और वो तो विशेषण कहलाएंगे, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्यम कहते हैं। ठीक है भाई, तो अब आपको निर्णय करना है कि जो का स्तंभ जो ये है का स्तंभ, इसमें दिए गए शब्द खा स्तंभ के इस स्तंभ के किस शब्द की विशेषता बता रहे हैं, यही तो निकालना है आपको। अब जैसे ये देखो, तो सबसे सही तरीका क्या रहेगा कि आप खा स्तंभ में दिए गए शब्दों को पहले पढ़ लीजिए। कृत्यम माने कार्य, कार्य खराब हो या बुरा होगा। ठीक है भाई, जघन्य हो सकता है। पुत्री आप जानते ही हैं, वृत्ति आपकी वृत्ति कैसी है, एटीट्यूड कैसा है, या प्रोफेशन को भी वृत्ति कहते हैं। मनोदशा आपकी कैसी है, गोष्ठी संग मीटिंग जैसे। ठीक है, अब सोचिए स्वस्था, तो स्वस्थ तो मनोदशा हो सकती है क्योंकि स्वस्थ कार्य भी नहीं हो सकता, स्वस्थ पुत्री भी नहीं हो सकती, वृत्ति भी नहीं हो सकती, गोष्ठी भी नहीं हो सकती। तो स्वस्थ मनोदशा, तो सीधी सी बात है भाई, पहले का मैचिंग हो गया घा के साथ। ठीक है, आंसर इस तरह से लिखना, पहला मैचिंग घा के साथ। ठीक, महत्वपूर्ण, और महत्वपूर्ण क्या हो सकती है, मीटिंग हो सकती है यार, मीटिंग। देखो महत्वपूर्ण कार्य भी हो सकता है, पर पहले देख लेते हैं सबको मिला के। ठीक है, तो इसलिए जल्दी निर्णय नहीं करते हैं, तो पहले ये मान के चलते हैं महत्वपूर्ण गोष्ठी मान के चलते हैं यार, तो दूसरे में ही हो गया भाई। ठीक, जगन्यम, अब जगन्य तो इनमें पुत्री भी नहीं हो सकती, गोष्ठी नहीं हो, वृत्ति भी नहीं हो सकती, कृत्यम। ठीक है, तो तीसरे में आ जाएगा का। ठीक है, जगन्यम कृत्यम। ठीक भाई, चलिए अब कलर चेंज कर देते हैं यार, क्यों। क्रीडंती, अब खेलेगी कौन, पुत्री खेलेगी यार, क्रीडंती पुत्री। तो चार में खा और कुत्सित वृत्ति। ठीक है, और 5वें में क्या आ जाएगा, गा। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले विशेष शब्द को पढ़ें, अर्थात जिनकी विशेषता बताई गई है, बाद में उसको देख के मिलान कर लें। और देखिए मैंने मिलान करके इस तरह से आपको लिख भी दिया है, आप यहां से देख दीजिए क्या सही है। स्वस्थ मनोदशा, महत्वपूर्ण गोष्ठी, जगन्य कृत्यम, और क्रीडंती पुत्री, और कुत्सित वृत्ति। ठीक है भाई, अब एक से तो काम चलेगा नहीं, और अभ्यास कराते हैं। तो मैंने एक एक प्रश्न के लिए कई कई प्रश्न रखे हैं, चिंता मत करिए भाई। अब देखिए पढ़िए, ज्ञानम सही है भाई, जानते हैं आप। उपकार है, आप इसको भी जानते हैं। भलाई, भाव जानते हैं, विनिमय है ना, खरीदारी, एक्सचेंज, एक दूसरे से लेन देन। सामग्री आप जानते। देखो मौखिक, अब मौखिक क्या दिया जा सकता है, उपकार नहीं दिया जा सकता, भाव नहीं होते मौखिक, मौखिक विनिमय भी नहीं, हाँ हो सकता है यार, विनिमय तो हो सकता है। मौ से कह दिया फिर नहीं यार, तुक नहीं लग रहा है, मौखिक तो ज्ञान ही होगा भाई। तो भाई का की मैचिंग एक के साथ, देखिए पहले यहां 1 2 3 इधर दे, का खा गा इधर दे, तो आप जैसा है वैसे लिखिए। एक की मैचिंग एक, का की मैचिंग एक के साथ। मनोगता, मन के तो भाव होते हैं भाई, तो देखिए खा की मैचिंग हो गई थर्ड के साथ, ये थर्ड। ठीक भाई, महान, महान तो उपकार ही कर सकते हैं यार, चलो महान उपकार करके देख लेते हैं। गा की मैचिंग 2 के साथ। टंकित सामग्री, हाँ सीधी सी बात, टंकित सामग्री और मुद्रा विहीन विनिमय। ठीक है, तो घा की मैचिंग हो गई किसके साथ, 5 के साथ, और ये लास्ट का हो गया 4 के साथ। ठीक है भाई, तो
आशा है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो यहां से देख लीजिए यार, मैंने यहां लिख दिया है पूरा कि मौखिक ज्ञान है, मनोगत भाव है, महान उपकार है, टंकित सामग्री है, मुद्रा विहीन विनिमय है। ठीक, आ गया ना समझ में। चलिए एक नहीं, चलते हैं अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12वां प्रश्न क्या आएगा, एक वाक्य आएगा, ठीक है, उसमें एक नहीं 2 शब्दों के नीचे अंडरलाइन होगा और उसमें से आपको छांटना है कि कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष है। मैंने अभी बताया जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो तो विशेष है और जो विशेषता होती है वो विशेषण है भाई। ठीक है, आप जैसे तब मनसी कुत्सिता वृत्ति आगता, तो रेखांकित पदयो विशेषणम विशेष्य च पदम पृथक कुरुतो। तो देखिए विशेषणम, अब यहां विशेषता क्या है, कुत्सिता, यार बुरी वृत्ति है भाई, तो ये कुत्सिता, क्योंकि कुत्सिता तो विशेषण हुआ और किसकी विशेषता है, ये वृत्ति की, वृत्ति। ठीक है भाई, तो विशेषण और विशेष में अर्थ समझ गए ना, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो विशेष होता है और जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है, विशेषण। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न आपके जो प्रश्न पत्र आएगा उसमें आएगा कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु, जो कोष्टकों में आपके प्रश्नों के आगे प्रश्न जो शब्द दिए गए, समुचिता विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते, उन शब्दों की उचित विभक्ति लगाकर, विभक्ति का रूप लगाकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। अब देखिए का देखते हैं, चलो कलर चेंज करते हैं, कैसा कलर रखते हैं, काला रख देते हैं, कोई बात नहीं। पुरतय माने आगे, देखो परितय माने चारों ओर और पुरतय माने आगे। एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय, इसका मतलब विद्यालय के आगे, विद्यालय के आगे एक उद्यान है, तो ये षष्ठी विभक्ति हुई। कर्ता ने कर्म को करके देख लीजिए, तो देखिए षष्ठी विभक्ति में क्या है, जैसे राम के वो विद्यालय से ना, मतलब देखो राम से राम और रावण, ऐसे ही विद्यालय के चलते हैं, तो विद्यालय से राम से राम और रावण से विद्यालय से आ जाएगा इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, विद्यालय से, विद्यालय के आगे, तो विद्यालय का सही विभक्ति रूप क्या आएगा, विद्यालय से। अब देखिए नमः कृष्ण, अब देखिए नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति आती है, कौन सी आती है, चतुर्थी। अब जैसे अब राम की रूप अगर देखें, राम है रामौ रामा, रामम रामौ रामाण, रामेण तृतीय हुआ, रामेण रामम्याम रामे, रामाय कौन सा हुआ, रामाय। तब यहां कृष्ण है तो कृष्णाय, कृष्णाय नमे, रामाय नमे, गुरु है ना, तो कृष्णाय हो जाएगा, इसमें चतुर्थी विभक्ति लगानी है, कृष्णाय। या आपको रूप याद होने चाहिए भाई, ये क्या आ जाएगा, कृष्णाय, ऐसे लिखना भाई इसमें कृष्णाय। ठीक, अब यहां देखना सह काणे, काणे माने काना, नेत्र से। अब अंग विकार के लिए आप जानते हैं तृतीय विभक्ति, अंग विकार के लिए आपको पता है अंग विकार, ये नमे का योग था, नमे के योग में याद होगा, नमे के योग में चतुर्थी विभक्ति और अंग विकार में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं भाई। तो देखिए नेत्र को भाई रामेण तो नेत्रेण, ठीक है। अब अगर से मतलब वह एक आंख से काना है, अगर वो दोनों आंखों से काना होता तो वाक्य कैसे होता, से तो नेत्राभ्याम अंधः, फिर काना नहीं हो सकते दोनों आंखों से यार, तो फिर काना थोड़ी होता है, अंधा होता है। फिर वो नेत्रेण की जगह है ना दोनों, तो द्वयवचन वाला रामेण रामाभ्याम, ऐसे ही नेत्राभ्याम, नेत्रेण नहीं होता, तब क्या होता है, नेत्राभ्याम अंधः, काणे नहीं अंधः। चलिए छोड़िए आगे चलते हैं।
राजस्थानम भूमि अस्ति, राजस्थान वीरों की संबंध, षष्ठी विभक्ति। तो अब षष्ठी विभक्ति में कौन सा रूप आएगा? अब वीरों की बहुवचन है भाई ये तो। अब आप ऐसा मत करो ना, वीरस से कर दें, एक वीर की थोड़ी है कोई। रामस्य रामयो रामाणाम, ऐसे ही वीरस से वीरयो वीराणाम, ठीक है। वीरों की बहुवचन आएगा इसमें, वीराणाम, ठीक भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 14वां जो प्रश्न आएगा, उचित क्रियापदानी मंजूषाद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात आपको 5 शब्द दिए गए होंगे, 4 रिक्त स्थान होंगे। उन 5 शब्दों में से कोई एक उपयुक्त शब्द लेकर आपको रिक्त स्थानों में भरना है भाई। और इसके लिए 2 अंक के भाई, आधा आधा नंबर मिलेगा। देखिए, घूर्णति घूमना, पहले शब्दों को देख लिए। घूर्णति माने घूमना, संति माने है, गच्छन्ति जानते हैं, वर्तते भवन्ति शब्द जानते हैं यार। अब देखिए, छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छन्ति, छात्रा, राम है रामो रामा, तो छात्रा बहुत से छात्र हैं, तो बहुवचन ही आएगा, गच्छति गच्छते गच्छन्ति। जब यहां बहुवचन है तो क्रिया का रूप भी बहुवचन का ही आएगा, तो गच्छन्ति, ठीक भाई। आगे, मम मनसी एका जिज्ञासा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, वर्तते आ जाएगा भाई इसमें वर्तते, मेरे मन में भी एक जिज्ञासा है भाई। अस्माकं देशे 7 केंद्र शासित प्रदेशा संति, हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो संति आएगा इसमें, ये आ गया ना संति। तो अब देखिए, पृथ्वी स्वेकीय, पृथ्वी अपनी अक्ष पर, अक्षे घूर्णति घूमती है, गच्छति गच्छते है ना, गच्छति तो घूर्णति। भाई थोड़ी बहुत अशुद्धियां रह सकती हैं, आप जानते हैं भाई मेरी संस्कृत आप जैसी है, और मुझे फील भी हो रहा है कि मैं भाई आज आप जैसा ही हूं ना। चलिए 15वां प्रश्न देखिए, मंजूषात अव्यपदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः, अर्थात आपको कोष्टक में जो पीले पीले दिख रहे हैं कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं, इन अव्यय शब्दों में से उचित अव्यय शब्द आपको दिए गए रिक्त स्थानों में भरना है। तो देखिए, पहला, विद्यालयस्य एकम उद्याने अस्ति, अभी आया था विद्यालय से, पता लग गया ना, वही रख दिया है मैंने यार, चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब विद्यालय के सामने एक, अब देखिए शब्द भी दिया गया है, परतः माने चारों ओर, पुरतः, तो पुरतः आएगा, ठीक है भाई। के आगे एक उद्यान है, बगीचा है। सत्यम जयते, अब इसमें क्या आएगा? एव आएगा भाई, अरे ये एव आएगा, ठीक भाई, एव आ गया। अब देखिए, किम भवान स्नानम कृतवान खलु, सरल है यार ये तो, इतना तो जानते हैं आप संस्कृत ना। स यथा चिंतयति, यथा के साथ तथा ही आएगा यार, जैसे ना सो दैट, टू एज, तो इनका जोड़ा है यथा के साथ तथा, ठीक है भाई। जो जैसा मतलब मन में जिसके होता है वो वैसा ही आचरण करता है। ग्रामम वृक्षा संति, अर्थात ग्राम के चारों ओर वृक्ष हैं, तो परितः, ठीक है भाई। विद्या बिना, ये बिना आ जाएगा भाई इसमें, विद्या बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। और ये तो सदा शब्द रह गया, तो सदा यहां आ गया,
सदा भगवंतम भज, सदा भगवान का भजन करो। चले अगले प्रश्न पर, 16वां प्रश्न देखिए। अब 16वें प्रश्न में क्या आएगा, आपको 4 प्रश्न आएंगे भाई, एक एक वन वर्ड वाले, मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देना है संस्कृत में, ठीक है। तो मैंने यहां ज्यादा लिख दिए क्योंकि अब भाई पूरी किताब है, उसमें से 4 शब्दों को छांटना बहुत मुश्किल लग रहा था। पिछले साल के प्रश्न छोड़े, आपके जो मॉडल पेपर में दिए गए वो छोड़े, फिर ये कुछ ऐसे लगे कि ये आ जाएंगे, बाकी की आप बहुत होशियार हो यार, समझते हैं। देखिए, सिंहस्य नाम किम, जो कहानी है ना आपकी, सिंह का क्या नाम था, खर नरह। तो ये यहां मैंने आंसर लिख दिए क्योंकि लिखने में मैं पहले ही बता दिया थोड़ा सा ये राइटिंग सही नहीं आती है, तो संस्कृत में वैसे ही अगर कोई बिंदी लग जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, इसलिए मैंने 2 दिन लगे भाई साहब, मैं आपको ये भी बता दूं, 2 दिन लगे इस पेपर को लिखने में, एडजस्ट करने में, पूरे 2 दिन, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है ना, लाइक कर दीजिए यार। अब संस्कृत में लाइक को क्या कहते हैं, अब आप बताइए कमेंट में, ठीक है। शेयर कर दें, इसको भी संस्कृत में क्या कहते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 8वीं में पढ़ना है क्या, अगले साल 9वीं में पढ़ोगे, फिर 10वीं में पढ़ोगे, 11, 12, अभी तुम्हें बहुत काम आऊंगा अगर जिंदा रहा तो, ठीक है। रोज वीडियो में डालता रहता हूं, केवल आपके लिए, कोई व्यावसायिक उद्देश्य नहीं होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार पैसा कमाने, अरे कहां, मुश्किल से 100-200 व्यूज आते हैं, 300 आ जाएंगे, और यूट्यूब कितना देता है, 1000 व्यूज के 20 रुपए। मुझे नहीं चाहिए यूट्यूब से कोई भी पैसा, आप लोगों का स्नेह सम्मान मिल जाए वो मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। पैसे तो गवर्नमेंट वैसे ही काफी दे रही है। चलिए फिर, गुहाया स्वामी कह आसीत, कौन था भाई गुफा का स्वामी, कौन था भाई, दधिपुच्छ श्रृगाल। दधिपुच्छ नाम का जो श्रृगाल था वो गुहा का अधिपति था, स्वामी था। तो इसका आंसर ये हो गया भाई। सिंह कस्मिन समय गुहाया समीपे आगत। अब ये उसमें भी आ सकता था प्रश्न बनाने में कि कब आता था भाई, सूर्यास्त समय। तो सिंह कस्मिन की जगह क्या आ जाएगा, अगर पूरे वाक्य में आए तो कैसे लिख देना, सिंह कस्मिन को हटाइए, सूर्यास्त समय लगाइए। तो सिंह सूर्यास्त समय गुहाया समीपे आगत, तो आपको फिर आगे 1 वर्ड में लिखना है, सूर्यास्त समय, ठीक। अब कुछ और दे दिए मैंने, देखिए, सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है, पूर्व दिशा में, पूर्व दिशायाम। आपको इतना आंसर लिखना है भाई। आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत, आर्यभट्ट की वेदशाला कहां, पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्र में, ठीक है भाई। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विद क अस्ति, महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य कौन थे, आर्यभट्ट थे, पहले ही बता दिया था मैंने। तो आपको आंसर में लिखना है आर्यभट्ट। आगे चलिए, आर्यभट्टेन क ग्रंथ रचित, आर्यभट्ट ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, आर्यभट्टियम। ध्यान रखना भाई, आर्यभट्टियम, ये आपको लिख कर आना है। न्यू टाइप में भी आ सकता है ये प्रश्न, ये ऐसे भाई, अस्माकं प्रथम उपग्रह से नामम किम अस्ति, ये न्यू टाइप में मैंने रख दिया था, आर्यभट्ट के नाम पर रखा था भाई, ठीक है। चलिए और आपका अभ्यास कराते हैं। व्यादस्य ना आएंगे 4, तो मैंने करा तो बहुत दिए, पर कौन सा आ जाए यार पता नहीं लगता, ठीक है। पर इन पाठों से ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था, मैंने दे दिए ज्यादा। व्यादस्य नाम किम आसीत, ये दूसरी कहानी है, व्याद और लोमड़ी वाली है ना, और शेर बाघ वाली, कैद कर लिया था, हाँ याद कर लेना, कथा सार में भी आ जाएगी भाई ये। व्यादस्य नाम है, जो शिकारी था, जो जाल बिछाता था, उसका नाम क्या था, किम। किम की जगह क्या लिखेंगे, चंचल। तो व्यादस्य नाम चंचल आसीत, इतना नहीं लिखना है, 1 वर्ड लिखना है, केवल चंचल लिखना है, क्योंकि वो कह रहा है एक शब्द में उत्तर लिखना है, चंचल लिखना है। पूरा आपका मन कर रहा हो मत लिखना भाई, चंचल लिखना है आपको। चंचल व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, चंचल ने व्याघ्र को कहां देखा, वन में, और वन में भी कहां, जाल में, जब वो फंसा हुआ था। तो बने लिख देना चाहे जाले लिख देना, ठीक है, दोनों उत्तर आपके सही रहेंगे।
कस्मै किमपि अकार्यं न भवति। ठीक है, ऐसे पढ़ना चाहिए संस्कृत में, वैसे नहीं आता है मुझे भाई। श्रुतात् आर्य। ठीक है, देखिए बद्री गुलमानाम पृष्ठे का नीलीना आसीत। बद्री कहते हैं झाड़ी, बेर की झाड़ी, जो ना पहले होते थे, बहुत पाला काट कर लेकर आते थे, बेर ना काफी झाड़ होते थे। तो बद्री की झाड़ी के पीछे नीलीना छिपी हुई थी। कौन छिपी हुई थी? लोमशिका, मौसी। आ गए ना ध्यान पाठ? ठीक है, उसी ने बचाया था उस चंचल को, तो लोमशिका इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई। सर्व किम समीहते स्वार्थम। ठीक है भाई। निसहायो व्याध किम याचत। किसकी? जब उसने कहा था भाई मैं भूख से व्याकुल हूं, प्यास से व्याकुल हूं, मेरे प्राणों की रक्षा किए, प्राण भिक्षा मांगी थी, और वही दुष्ट आचरण कर बैठा भाई। तो निसहायो व्याध प्राण भिक्षाम याचत। ठीक है, अब कुछ और देख लेते हैं। अभी मन नहीं बना तो और प्रश्न देख लेते हैं। अदो प्रश्न कैसे आएगा? ऐसे आएगा, अदो लिखा था नाम तृष्णानाम उत्तराणी एक पदेन अलगत कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कहां चर्चा होती है डिजिटल इंडिया की? यार पूरे विश्व में होती है। संपूर्ण विश्व इज द राइट आंसर। अरे यार अंग्रेजी बोल गया मैं। चलिए, केन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्तिते काल परिवर्तने। ठीक है, ये लिख दिया आंसर। आपने वस्तूनां क्रय समय केसाम अनिवार्यता ना भविष्यति, कि आप वस्तुओं को जब क्रय करने जाते हैं तो किसकी जरूरत नहीं है आजकल। रुपयों की कौन ले जाता है? फोन पे, गूगल पे, और इतने डिजिटल माध्यम आ गए कि उसके माध्यम से आप सीधे सीधे क्यूआर स्कैन किया और पे कर दिया। आप जानते हैं यार, मुझसे ज्यादा जानते हैं इसमें, तो रुपये के नाम की कोई जरूरत नहीं है भाई। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते। वृक्षों का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है यार? कागज उद्योग में। ठीक है, आंसर लिख दिया। देखिए, अद्य सर्वाणी कार्याणि केन साध्यतानि भवन्ति। आज सारे कामों को किसके माध्यम से किया जा रहा है? चल दूरभाषण यंत्र, मोबाइल और टेलीफोन, यार ये इंटरनेट के माध्यम से। आंसर लिख देना। फिर और देख लेते हैं, बहुत पूरा संस्कृत का रिवीजन है यार प्रश्नों के माध्यम से। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। केंद्र शासित प्रदेश तो बता दिए थे 7, अब कितने? 28। और पूरा लिखना होता तो कैसे लिखते? अस्माकं देशे 28 राज्यानि सन्ति। लिख देते ना भाई, कति हटा देते, 28 लिख देते, 28 है भाई। प्राचीन इतिहासे का स्वाधीना आसन। सप्तभगिन्या, जो 7 राज्य है ना, आपको पता है, पाठ को पढ़ लेना, इसका वो भी आ सकता है सार लिखने के लिए। केसाम समवाय सप्तभगिन्या इति कथ्यते, है ना। किसको कहा जाता है? 7 राज्यों के नाम है, उत्तर पूर्वी जो है ना, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इनको याद कर लेना, त्रिपुरा। अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति। कितने? अभी आया था 7 है भाई। ठीक है, सप्तभगिन्य प्रदेशे कै उद्योग सर प्रमुख। 7 भगिन्य जो देश हैं उनमें कौन सा उद्योग है? ठीक है भाई। अब 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं भाई। वो कैसा आएगा? पूर्ण वाक्य के रूप में आपको आंसर लिखना है। वे जो ऊपर मैंने बताए थे वे भी पूर्ण वाक्य के रूप में आ सकते हैं भाई। तो देखिए, अधोलिखिता नाम कृष्णा नाम उत्तराणी पूर्ण वाक्य न लिखित। 4 आएंगे, 4 नंबर के आएंगे भाई। चंचलेन बने किम कृतम। चंचलेन ने वन में क्या किया? जाल बिछाया था भाई। तो मैंने आंसर लिख दिया, चंचलेन बने जालम। तो देखिए, किम की जगह जालम लिख दिया और विस्तारितम फैलाया, विस्तारितम फैलाया। अब चलिए अगला, चलिए, व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। व्याघ्र की जो प्यास है कैसे भाई? कहा था भाई नदी से पानी लिया, तो पानी पी कर ही उसकी जो प्यास थी वो शांत हुई थी। देखिए मैं लिख दिया आंसर,
व्याघ्र से पिपासा जलम पीत्वा, ठीक है, किम की जगह क्या आ गया, जलम पीत्वा, फिर शांता अभवत, लिख देंगे ना, रट लेना यार, संस्कृत तो आप नहीं कम जानते हैं। तो देखिए, चंचला मात्र स्वसर, मौसी मां जैसी, इति काम संबोधितान, किसको संबोधित किया, मौसी, लोम से का को। तो देखिए चंचला, यहां से पूरा लिखेंगे, चंचला मात्र स्वस इति, है ना, काम को हटाइए, लोम से काम लगाइए, लोम से का लोमड़ी का नाम था भाई, संबोधितान, संबोधितान। आंसर पूरा लिखना है, क्या है, प्रश्नवाचक शब्द को हटाइए, उस उत्तर शब्द को लिखिए, पूरा वाक्य उतारिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधे किम अकरोत, पुनः बंध गया जब जाल में, व्याघ्र, लोम से ने कहा कि तू इसमें घुस के बता, जब पुनः उसमें बंध गया तो उसने क्या किया था भाई, क्या किया था बताओ, प्राणों की भिक्षा मांगी थी। जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्टवा व्याधे प्रसन्नम भूतवा गृहम, अरे नहीं सुन, जाले पुनः बद्धम, सॉरी सर, सॉरी, जाले पुनः बद्धम, अरे यार कलर चेंज करके बताएंगे जब दूसरा ही बता रहे हैं। तो देखिए, जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम, ठीक है, जब व्याघ्र पुनः जाल में बंध गया, दृष्टवा, उसको देखकर, व्याध, जो शिकारी था, किम अक्रोध, उसने क्या किया, खुशी खुशी घर चला गया था। तो देखिए, जाले पुनः बद्धम व्याघ्र दृष्टवा व्याध प्रसन्नम भूत्वा गृहम प्रत्यावर्तत, ठीक है भाई। अब चलो, मन नहीं भरा होगा 4 से, तो और 4 देख लीजिए, वैसे भी 5 थे भाई। क सुस्थापित सिद्धांत, कौन सा सुस्थापित सिद्धांत है, कि पहले मानते थे भाई पृथ्वी तो शेषनाग पर टिकी हुई है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये आर्यभट्ट ने गलत सिद्ध कर दिया भाई। तो देखिए, सूर्याचल, सूर्य अचल है, पृथ्वी चला, पृथ्वी चलती है, घूमती है, या स्वीकीय अक्षय घूमती, या कहें स्वयं के अक्ष पर घूमती है, इति संप्रत सुस्थापित सिद्धांत, रट लेना, इंपॉर्टेंट है भाई ये अब तो स्थापित हो गया, आर्यभट्ट ने कह दिया है। चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कब होता है ना भाई, चंद्रमा की स्वयं की रोशनी नहीं है, ये रिफ्लेक्शन से, अर्थात सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है तो जैसे शीशा से प्रकाश टकराकर लौटता है, इसी तरह चंद्रमा भी सुशोभित होता है सूर्य के प्रकाश से, और जब घूमती हुई पृथ्वी इनके बीच में आ जाती है तो चंद्रमा को प्रकाश नहीं मिलता है और चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो देखिए, सूर्य परितः भ्रमन्त्या पृथ्व्या, सूर्य के चारों ओर जब पृथ्वी चक्कर लगाती है, चंद्रस्य परिक्रमाधीन संयोगाद ग्रहणम भवति, ठीक है, रट लेना इसको। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते, सूर्य ग्रहण कब दिखाई देता है, पृथ्वी सूर्यो मध्य समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते, अर्थात गति करते हुए जब ऐसी खगोलीय स्थिति बनती है कि चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, और इस कारण से सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देता है। समझ गए ना। चलिए अगले प्रश्न पर, आर्यभट्ट से विरोध किम अर्थमवाद, किसने, समाजे नूतनाम विचारणाम स्वीकारणे प्राय समाजन्याम काठिन्यम भवति, ठीक है, पढ़ लेना। प्रथम गुरु से नाम है आर्यभट्टम इति कथम कृतम, आधुनिके वैज्ञानिके तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः, अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमो गुरस्य नाम आर्यभट्टम इति कृतम्, ठीक है, पढ़ लेना। अब मैंने कुछ और प्रश्न रख दिए। दिष्टया का समागता, दिष्टया शालिनी समागता, ठीक है। राकेश से कार्यालय का निश्चिता, क्या निश्चय हुआ था राकेश के कार्यालय में, राकेश से कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी निश्चिता। इंपॉर्टेंट प्रश्न आने के लिए रट लेना इसको। सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्यम किम करोति, सायंकाल भ्राता कार्यालयात् आगत्यम
हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजा गृहं गत्वा दीपं प्रज्वालति भवानी स्तुति चापि करोति। कि आकर क्या किया कि हाथों को धोया, हाथ पैरों को धोया, वस्त्राणि च परिवर्त्य वस्त्रों को बदला, पूजा गृह गत्वा पूजा गृह में गए, दीपम प्रज्वलति दीपक को जलाया, भवानी की स्तुति की। अब चलिए अगला प्रश्न। राकेश कस्या तिरस्कारं करोति। राकेश ने किसका तिरस्कार या अपमान किया। राकेश सृष्टि उत्पादन्याम शक्त्याम तिरस्कारं करोति। राकेश ने अपनी पत्नी अर्थात जो सृष्टि का उत्पादन करती हैं मां रूपी, हालांकि वो राकेश की पत्नी थी, उनका अपमान किया था। पाठ को पढ़ लेना भाई, वो पढ़ लिया है वैसे आपने, मैं बार बार वैसे ही कह रहा हूं। यत्र नारी ना पूजन्ते तत्र किम भवति। जहां नारी की पूजा नहीं होती है वहां क्या होता है। यत्र नारी ना पूजन्ते तत्र सर्वा क्रिया अफला भवन्ति। वहां सारे जो कार्य किए जाते हैं वो असफल हो जाते हैं। ठीक है भाई। अब 18वां प्रश्न क्या आएगा कि प्रश्न पत्र अतिरिक्ताद 2 श्लोकों लिखित। कि भाई ऐसे प्रश्न पत्र में जो प्रश्न नहीं आए हो ऐसे 2 श्लोक आपको लिखने हैं भाई। 2-2 नंबर के आएंगे, 4 नंबर कुल होंगे। तो मैंने यहां लिख दिए भाई। और भी लिखे कौन से। आप कहेंगे सर ऐसी राइटिंग। अरे यार ये पिछली साल पेपर में आए हुए उसी का फोटो मैंने डाल दिया है। अब पिछली साल के तो अर्थ करने के लिए तो आएंगे नहीं, तो इनको ही लिख देना, याद करके नहीं। गुणाम गुणे केसु गुणा भवन्ति पढ़ लेना यार, तुम जानते हो वैसे मुझे क्यों पढ़वाते हो। फिर मैंने 3 लिख दिए, एक आ जाए तो 2 तो नहीं आएंगे यार। तो एक इसको पढ़ लेना, एक इसको पढ़ लेना भाई यहां तक, और एक इसको पढ़ लेना। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लेना। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, रट्टा मार लीजिए। 4 नंबर की बात है, 2 श्लोक ऐसे मत सोचना वहां जाके याद कर लेंगे। अरे गलत लिख के आओगे यार, 4 नंबर की बात है 2। इन तीनों को मारो रट्टा, नहीं आएंगे ये तीनों में कह रहा हूं। ठीक है, 2 तो कम से कम नहीं आएंगे, एक आध आ जाए बाई चांस रिपीट कर दे तो कोई बात नहीं है। अब अगला प्रश्न क्या होता है, 19वां प्रश्न होता है कि भाई यहां कुछ श्लोक के शब्द दिए गए होते हैं और उनका सम्मेलन खा स्तंभ के साथ कराना है। अगर आपको श्लोक याद है तो आप उनका सम्मेलन करा सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। तो 19वें प्रश्न को आपके ज्ञान के लिए मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि इसमें कुछ भी आ सकता है यार। इतने श्लोक हैं तुम्हारे यहां, उनका सम्मेलन आपको करना है भाई। अब चलते हैं 20वें प्रश्न पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, 4 नंबर का है। इसमें क्या है, आपको एक चित्र दिया गया होगा और उस चित्र के आधार पर आपको 4 वाक्य बनाने होते हैं। अब देखिए यहां कुछ शब्द दिए गए, इनका उपयोग आप अपने वाक्य रचना में कर सकते हैं भाई। अब देखिए पहला शब्द है खगा, पक्षी कहते हैं। उद्यान हम जानते ही हैं, दोलायाम, इस तरह से झूलना, दोलन करना, है ना। बालका आप जानते ही, हंस जानते ही हैं, सूर्य जानते ही हैं, मंडूक मेंढक को बोलते हैं, पुष्पाणी आप जानते हैं। सरल शब्द है यार, इनका प्रयोग करके 4 वाक्य बनाने। तो देखिए इस चित्र को देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि भाई कुछ बच्चे झूल रहे हैं, ये कसरत कर रहे हैं या खेल रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, या जो कह सकते हैं कलरव कर रहे हैं, ना, कूकू कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। अब दूसरे यहां हंस भी हैं जो पानी में तैर रहे हैं, हंस आया ना शब्द। और मेढक, मेढक कहां है भाई, मेढक कहां, ये रहा मेढक, मेढक भी है, गिलहरी भी है। तो आप इनका प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए कैसे, पहला सेंटेंस कैसे बनाया है, मैंने लिख दिया है यार, टाइम बहुत लगता है। इदम चित्रम उद्यान से वर्तते, उद्यान का है भाई, दिख रहा है सीधे यार। तो पहला सेंटेंस तो ये हो गया। दूसरा, उद्याने सूर्य उदेति, देखिए सूर्य उग रहा है, सनराइजिंग का है समय। उद्याने सूर्य उदेति पुष्पाणि च विकसन्ति, पुष्पाणि फूल खिल रहे हैं भाई। देखिए ये रहे ना, फूल खिल रहे हैं, पुष्पाणि, ये रे भाई पुष्पाणि, यहां भी पुष्पाणि है भाई, ठीक है, यहां भी पुष्पाणि है।
तो पुष्पाणी च विकसंती, और पुष्पाणी का प्रयोग हो गया भाई, सूर्य का प्रयोग हो गया, ठीक है, और उद्यान का प्रयोग हो लिया। अब देखिए आगे क्या लिखा है, उद्याने खगा कूजयंती, कू कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। खगा, या फिर इसको ना बना के ऐसे बना सकते थे, खगा आकाशे उद्यंते, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। भाई मैंने बनाया यार, ऐसे थोड़ी बहुत गलती हो तो मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं विज्ञान या गणित का टीचर या अंग्रेजी, वहां मेरी गलती है क्षम्य, यहां गलती क्षम्य है, ठीक है। पर बता देना कितनी गलती की है, और गलती नहीं की है तो लायक बनता है यार। फिर आप किस मुंह से लायक नहीं करोगे बताओ। चलिए अगला एक वाक्य और है, उद्याने बालक, बाल का लिखो या बाल का लिखो, कोई भी शब्द लिख दिया, बाल का ये शब्द लिखा हुआ है ना, मैंने ये लिख दिया, नहीं तो बाल का लिख दिया। दोलासु दोलयांते, देखिए दोलासु झूला, दोलासु किसको बोलेंगे, झूला, और दोलायंते दोलन कर रहे हैं, झूल रहे हैं, झूले पर झूल रहे हैं, ठीक है। बाग में बच्चे झूले पर झूल रहे हैं। मैनेज कर लेना यार, मैं बिल्कुल बंद कमरा करके इसको शूट कर रहा हूं, फिर भी कुछ कुत्तों की आवाज आ रही है यार। कुत्ते तो कुत्ते हैं भाई, उनको कौन मैनेज करे, ठीक है। उनको कौन सा इस बगीचे में झूलना है यार। अब इसमें आपको एक फायदा भी है, अथवा भी मिलेगा भाई। इसमें अथवा में क्या मिलेगा, कुछ शब्द दिए गए होंगे जो उसमें भर के आप काम चला सकते हैं। देखिए नीचे तदा कश्चन परम यदि सहसा, ये शब्द है, ये पूरा वाक्य दिया गया है, इनको सुनो, पैराग्राफ दिया गया, सॉरी वाक्य बोल रहा हूं, पूरा पैराग्राफ दिया गया है, उसमें मैंने भर के आंसर भी लिख दिया है भाई इसका, ठीक है। तो पहले तो आप इन शब्दों को पढ़ना, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको पूरे को पढ़ना, और फिर मैंने इसको भर के रख दिया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति यार कर देंगे आप, मुझे पता है, सरल है, इसलिए छोड़ दें, आगे चलते हैं। अब देखिए अधोलिखितानां वाक्यानां घटना क्रमानुसारेण क्रमायोजनम कुरुत, अर्थात यहां 8 वाक्य आपको इर्रेगुलर, अनियमित रूप से लिखे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, पूरे 8 वाक्यों को पहले ध्यान से पढ़िए और फिर क्रमानुसार जमाइए, जिससे कि अच्छी कोई स्टोरी बन जाए। अब ये आपकी पाठ्य पुस्तक से भी हो सकते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक के बाहर के भी हो सकते हैं। अब इस पर मेरा भी कंट्रोल नहीं है, अब उसका मन है जो पेपर सेट कर रहा है, भाई मैंने तो अपने हिसाब से रख दिया है, पेपर सेटर क्या रखता है वो उसकी जाने भाई, है ना। मेरी गर्दन मत पकड़ना, पेपर सेटर की पकड़ने ने, यार तूने ऐसे क्यों रख दिए, ठीक है। अब चलते देखते हैं, इनको पढ़ लेना, पहले 8 को पढ़ते हैं यार। मैंने 8 रखे हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, आधा आधा 4 नंबर का। तो देखिए अनारतम कूर्दनीम च श्रांतम अवत, पहले 8 को पढ़ते हैं। लोम से का एताम वार्ता शृणोति, इसमें ठीक है भाई। आसीत कश्चित चंचलो नाम व्याध, तो ये तो पहले आएगा भाई, ये सबसे पहले आएगा नंबर 1, ये तो कंफर्म हो गई कि कोई चंचल नाम का व्याध था, ठीक भाई। अब देखें वृक्ष अवबत, वृक्ष बोला, यार ये तो बाद की बात है, चलो। मानवा अस्माकम छायांति विरमंती, मेरी छाया लेते हैं फिर भी मुझे काटते हैं, ठीक है, ऐसा कहा था पेड़ ने। चंचलम वृक्षम उपगम्यम अपृश्यत, वहां पर जाकर उससे पूछता है चंचल। अब देखते हैं कौन सा काम आएगा। पुनः पुनः कूर्दनम कृतवा दर्शय, ये बाद की बात है, लोमड़ी ने कहा था कि पुनः, है ना, तू कूद के दिखा, मुझे दिखा कि तू इसमें फंस कैसे गया, है ना, बाघ से कहा था ना लोमड़ी ने। एका लोमसिका बदरी गुलमानाम पृष्ठे नीलीना, एक लोमसिका उसके पीछे छिपी हुई थी। केन प्रकारेण तुम एतस्मिन जाले प्रविशति, ये तो लोमड़ी ने कहा था। तो देखिए लोमड़ी के बाद ये आएगा और इसके बाद ये आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो ये आएगा कि आसीत चंचलो नामो व्याघ्र। तो ऐसे करता हूं मैं यार, इसको मिटाता हूं सबको, ये इस तरह से हटाता हूं, है ना।
कॉपी करके बताता हूं सबसे पहले कौन आएगा। तो देखिए ऐसे में प्रयास करता हूं मैं। देखिए तो सबसे पहला वाक्य आएगा ये, आसीत कंचित कश्चित सॉरी चंचलो नाम व्याग। तो सबसे पहले तो ये आएगा भाई, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, सीख लेना है भाई इसमें, और यहां जमाता हूं भाई पेस्ट, और ये आ गया भाई। तो पहला तो वाक्य होगा ये भाई, ठीक है, ये पहले नंबर का वाक्य हुआ, ठीक भाई। दूसरा कौन सा हुआ, फिर ब्याज था, जब बाघ ने उसको फंसा लिया बातों में और उसको खाने को हुआ तो उसने पेड़ के पास गया था सबसे पहले, और पेड़ ने कहा था कि भाई आदमी तो होते ही ऐसे हैं, तुम वफा की बात करते हो, तुम हमारी छाया लेते हो, पेड़ खाते हो, हमें सब कुछ करते हो, और फिर यार हमें मार देते हो, काटते हो। तो भाई फिर उसके बाद वृक्ष अवदद मानवास्माकम छाया, तो ये आएगा नंबर 2 पर। चलिए तू आ जा भाई, देखते हैं भाई अभी जमा के नहीं, और फिर आ जा नंबर 2 पेस्ट, आ जा भाई। ये नंबर 2 आ गया भाई, ये कहानी ऐसे बनेगी। फिर कौन सा हो सकता है देखना भाई, फिर लोम से का नादे लोम से का इताम वार्ता सुनोती, हाँ छिपी हुई थी, अभी आएगी भाई, लोम से का आएगी भाई, आ जा भाई लोम से का, कि लोम से का जब उनकी बातों को सुन रही थी ना, छिपी हुई थी, तो छिपी हुई पहले आएगी भाई। भाई देखिए मैं संस्कृत का नहीं हूं, ये इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई गलती हो तो माफ करना भाई, हालांकि छात्रों से नहीं मांगनी चाहिए, आपको शर्मिंदा कर रहा हूं, फिर भी गलती यार हो जाए तो हो जाए भाई। छिप रही थी, फिर और छिपी हुई थी, फिर सुनी होंगी उसने बात, लोम से का एताम वार्ता श्रृणोति, इसमें फिर उसने इसको सुन लिया भाई, आ जा भाई पेस्ट। लिखने की बजाय ये सही लग रहा है ना भाई, हाँ यार कौन लिखे आजकल आलस्य। तो ये 4 हो गया भाई, चौथे नंबर पे आ गई, सुन ली नहीं भाई। फिर क्या है, फिर ये रह गया, केन प्रकार तुम तस्में जाले प्रसिद्ध। फिर उसने लोमड़ी ने कहा होगा कि तू भाई ये बता किस कारण से इसमें जाल में फंसा होगा, देख लेना यार। मैं भाई देखिए ये, चलिए इसको रखते हैं आगे। अरे यार क्यों बड़ा होता है, ठीक है, ये 5वां हो गया। फिर पूछा होगा कि भाई किस कारण से तू इसमें आया, फिर उससे कहा होगा कि तू बार बार कूद के बता। फिर कहां और कोई रह गया क्या, तो बाता समझते कि अरे यार ये रह गया भाई, सॉरी ये रह गया भाई, इसमें चंचल वृक्षम उपगम्यम अप्रसत, हाँ जाकर उससे पूछा, ये आएगा यहां भाई, ये आएगा यहां नंबर 2 पे ये आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा भाई, ठीक है। तो डन कर देते हैं, अब इनको सबको पीस नीचे सरकाएं भाई, ठीक है। ये नंबर 2 हो जाएगा। अब ये मिटेंगे भाई, नंबर 2 ये हो जाएगा, नंबर 3, नंबर 4, 5 और 6, ठीक है। वृक्ष अबद्ध, फिर पहले वृक्ष के पास जाएगा, फिर वृक्ष कहेगा कि मानव हमारी छाया को बेकार करते हैं भाई। फिर एक लोमड़ी ना किसके झाड़ के पेड़ के पीछे छिपी हुई थी, लोम से कहा एताम वार्ता श्रृणोति, उनकी बातों को सुना। फिर उसे कहा कि केन प्रकार तुम ये तस्में जाले, कि तू आप बता भाई व्याग, तू इस जाल में आ ही नहीं सकता, कैसे आ गया इस जाल में। और फिर कहा होगा कि पुनः 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 कूर्दनम कृतवादर से,
अब तू कूद के बता, इसमें कूद कैसे सकता है, फिर ये कहा होगा। तो भाई अब आ जाएगा ये, ठीक है, कॉपी कर लिया और यहां आ जा भाई। ज्यादा टाइम लग रहा है यार, इतनी देर में तुम लिख देता भाई। ये 7वें नंबर का आ गया और अब तो 8वां रह गया। फिर लगातार कूदने से क्या हुआ होगा भाई, लगातार कूदने से थक गया शेर ने जो ब्याग था, और फिर थकेगा तो फिर पड़ा रहे भाई, अब उसकी दुष्ट की कौन सहायता करेगा भाई। तो इस तरह से भाई आपकी ये संपूर्ण कहानी संपूर्णम, ठीक है भाई। आप इस तरह से इसको एक उचित क्रम में जमा सकते हैं। मैंने ट्राई किया है, आप भी ट्राई कर लेना, धैर्य मत खोना, ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगी। हिंदी और संस्कृत में ज्यादा अंतर नहीं है। अब 22वां प्रश्न आपका क्या आएगा, निम्नलिखितेषु द्वयो श्लोकयो भावार्थ हिंदी भाषायाम लिखित। आपको 3 श्लोक आएंगे भाई, उनमें से 2 श्लोकों के हिंदी भाव आपको लिखने हैं। 2-2 नंबर, सॉरी 4-4 नंबर के हैं यार, 8 नंबर की बात है। ये तो बहुत बड़ी बात है भाई। श्लोकों के अर्थ लिखा है, श्लोक उनके केवल अर्थ लिखना है, 8 नंबर के, कितना सरल है। मैंने अपने हिसाब से इस साल आने लायक 3 श्लोक लिख दिए, तीनों के अर्थ भी लिख दिए, आप पढ़ लीजिए। चलो पढ़ के भी बता देता हूं। लुब्धस्य नश्यति यश, देखिए लुब्धस्य लोभी या लालची व्यक्ति का, नश्यति यश है, यश नष्ट होता है, कीर्ति ना, प्रशंसा उसकी नष्ट हो जाती है लोभी व्यक्ति की। पिशुनस्य मैत्री, और पिशुनस मतलब चुगलखोर, जो चुगली करता है उससे कोई मित्रता नहीं रखता, अर्थात उसके मित्र हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। नष्ट क्रियस्य कुल, ठीक है, और जो कर्मीन व्यक्ति होता है, अर्थात जो कोई कार्य नहीं करता है, उसका कुल नष्ट हो जाता है। अधर्मस्य धर्म, अर्थात क्या कुलम, हाँ कुल, और अर्थ परस्य धर्म है, अर्थ का मतलब धन, जो धन को महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है भाई। देखो कुल के बाद ये संधि करना होता है, अर्थ परस्य धर्म, ठीक है, जो धन को महत्व देता है उसका धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनेन, जो व्यसन में होते हैं, बुरी आदतों में होते हैं, उनका विद्या फल नष्ट हो जाता है। कृपण, कंजूस को बोलते हैं सौख्यम, और कंजूस का सुख ना नष्ट हो जाता है। राज्यम प्रमद नराधिपत्य, अर्थात जो राजा प्रमाद में आलस्य में रहता है उसका राज्य नष्ट हो जाता है। मैंने लिख दिया है, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, कर्म से हीन व्यक्ति का कुल, और धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, बुरी आदतों वाले का विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख, और प्रमाद करने अर्थात आलस्य करने वाले मंत्री के राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ठीक है भाई। अब इसमें संदेश क्या है, ये हमें स्वयं एवं राष्ट्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने कर्म को करते रहना चाहिए। इतना और लिख देंगे, 4 चांद लग जाएंगे, मजा आ जाएगा, पूरे अंक आपको आएंगे। ठीक है। दूसरा और लिख दिया है भाई, पीत्वा रसम तुम कटकम मधुरम समानम माधुरमेवं जन्में मुक्षिकासो। तो देखिए मैंने पढ़ लेना यार, लिख दिया है, बहुत टाइम हो गया वीडियो को। जिस प्रकार मधुमक्खी मीठे और कड़वे दोनों प्रकार के रस को पीकर मिठासी उत्पन्न करती है, ठीक उसी प्रकार संत लोग भी सज्जन और दुर्जन लोगों, है ना, सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, दोनों प्रकार के लोगों की बातों को एक समान सुनकर सुंदर वचन का ही सृजन करते हैं, अर्थात सुंदर वचन बोलते हैं। अब इसका संदेश क्या है, संतों एवं मधुमक्खियों के इस विशेष गुण को हमें भी अपने जीवन में उतारकर सुंदर वचन और आचरण वाला होना चाहिए। पढ़ लेना, बहुत शानदार है भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलते हैं आगे। तीसरा और देखते हैं, ये तीसरा रहा, इसका भी अर्थ लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है, समय नहीं बर्बाद कर रहा हूं, आप पढ़ लेना भाई। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 23वां प्रश्न आएगा कौन सा, कि आपको 2 पाठों के नाम दिए गए होंगे, उनका सार हिंदी भाषा के अंतर्गत आपको लिखना है भाई। तो यहाँ संस्कृत पाठ्य पुस्तक अधिकृत कस्या
एकस्या कथायाम सारम हिंदी भाषायाम लिखताम। अब ये दो दिए गए, इनमें से किसी एक पाठ का सार आपको हिंदी भाषा में लिखना है। कंटकेनेव कंटकम, कांटे से ही कांटा निकलता है, इस पाठ का सार लिखना है, आपको पता ही है तो यार। और गृह शून्यम सुता बिना, यार जिसके घर में लड़की नहीं है वो घर शून्य है। ये दोनों ही है, मैंने लिख दिए भाई, पूरा पाठ का सार लिख दिया, जिससे आपको पता लग जाएगा। वैसे आपको अच्छा याद है कि चंचल शिकारी था, वो पशु पक्षियों को पकड़कर गुजारा करता था जंगल में जाल फैलाकर, है ना। दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था, ये लिख गया पूरा, एक बाघ फंसा हुआ, है ना। जब वो गया तो बाघ से देखकर डरा, भागने लगा तो बाघ ने कहा यार कहाँ जा रहा है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं भूखा हूं प्यास, इसलिए मेरी मदद कर, पानी लेके आ पहले, है ना। ये पूरी मैंने चीज यहां लिख दी है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए भाई साहब, ठीक है। क्योंकि इसको मैं पूरा पढ़ के सुनाऊं, क्या जरूरत है, आपको वैसे भी याद है। तो ये तो मैंने दो लिख दिए यार, आप तो कोई से सकता है, तो इसको आप भाई पढ़ लेना, है ना। आप पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। और अभी चर्चा हुई थी कि लोमशिका ने उसको बचाया था ना, उस बेर की झाड़ियों के पीछे थी ना, लोमशिका बेर की झाड़ियों के पीछे छिपी हुई इस बात को सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास आकर कहती है क्या बात है, मुझे भी बताओ। वह बोला अरे मौसी, ठीक समय पर तुम आई हो, मैंने इस बाघ के प्राण बचाए, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई या सुनाई। लोमड़ी ने चंचल को कहा ठीक है, तुम जाल फैलाओ। फिर वह बाघ से बोली किस तरह से तुम इस जाल में बंध गए या फंस गए, यह मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूं। बाघ इस बात को बताने अर्थात दर्शाने के लिए उस जाल में घुस गया। लोमड़ी ने फिर कहा अब तुम बार बार कूद ना उछल कूद करो और मुझे दिखाओ। उसने वैसा ही किया, लगातार कूदने से वो थक गया। जाल में बंधा हुआ बाघ थक कर असहाय या निढाल होकर वहां गिर गया और प्राणों को भिक्षा मांगने लगा। लोमड़ी बाघ से बोली तुमने सत्य कहा, सभी अपना हित या स्वार्थ साधन पूरा करना चाहते, तू भी तो इस चंचल ने जब तेरी मदद की, पानी पिलाया तुझे हैं, और तब तूने तो कहा मैं भूखा हूं और भूखे के लिए सब कुछ जायज है, मैं तुझे खाऊंगा। और पेड़ और नदी ने कोई सहायता नहीं की। भैया सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है, जैसे पेपर में अपनी अपनी पड़ी होती है ना, पहले मेरे प्रश्न करूंगा फिर बाद में बताऊंगा, ऐसा ही करते हैं ना आप लोग। चलिए कहानी का संदेश क्या है, आप लिख शॉर्ट में लिखना है इसको, आपको एक निश्चित जगह मिलती है थोड़ी सी यार। कठिनाई से ही कठिनाई दूर की जा सकती है ना। कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धि और चतुराई से काम लेना चाहिए। जैसे लोमशिका ने कठिन परिस्थिति में बुद्धि और चतुराई से उस चंचल नामक बाघ को बचा लिया था भाई, है ना। या इनमें से कोई एक शब्द लिख देना। चलिए दूसरा मैंने इस ना गृह शून्यम सुता बिना, इसका भी पूरा सार लिख दिया है कि सालिनी आती है ग्रीष्मकाल की छुट्टियों में। अब ये तो पाठ आपको याद है, लिख देना भाई, है ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे देखिए मैं स्क्रीनशॉट लाइक स्थिति बनाता हूं, यहां है भाई, लीजिए स्क्रीनशॉट, लिख गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इतना यहां तक लिख गया भाई, पॉज कर लीजिए, ले लिया। अब इसका भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया तो हो गया काम। 24वां प्रश्न क्या आता है भाई, आपको कुछ शब्द दिए गए होंगे और एक निबंध लिखना होगा। निबंध ज्यादातर अस्माकम विद्यालय पे आ जाता है, या अस्माकम भारत देश पर आ जाता है, अस्माकम राजस्थान पर आ सकता है, धेनु पे आ सकता है, इतना ही बहुत है यार आपको तो, ठीक है। तो मैंने अस्माकम विद्यालय पे लिख दिया है भाई, है ना। यहां कुछ शब्द हैं, इनका आप प्रयोग अपने निबंध में कर सकते हैं, इनकी हेल्प ले सकते हैं। अध्यापका प्रकोष्ठा कमरे, वृक्षा विशाल भवनम, कार्यालयम, पुस्तकालय, पठंती, परितय माने चार और बताई दिया, सायंकालम, क्रीडंती। ये कुछ शब्द हैं। आपको 8 वाक्यों की, कितने वाक्यों की, अष्टवाक्यानि रचित है, आपको 8 वाक्यों की रचना करनी है और प्रत्येक 1 नंबर का होने के कारण 8 अंक आपको दिलाएगा। तो भाई पढ़ लीजिए, अयम अस्माकम विद्यालय अस्ति, ये हमारा विद्यालय है भाई। अस्माकम विद्यालय से नाम उच्च विद्यालय, अपना नाम लिख देना भाई, पटना लिख दिया है मैंने वैसे ही।
मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति, अस्य विद्यालयस्य भवनं मनोहरम् अस्ति, बहुत सुंदर भवन है। मम विद्यालये विसन्ति अध्यापकाः सन्ति, 20, ठीक है भाई, अध्यापक आए भाई 20। सर्वे शिक्षकाः कर्तव्यनिष्ठाः समयपालकाः च सन्ति, सभी जो शिक्षक हैं वो कर्तव्यनिष्ठ हैं और समय का पालन करने वाले हैं, पंक्चुअल हैं। अस्माकं विद्यालये 1200 छात्राः सन्ति, 1200 छात्र हैं भाई हमारे विद्यालय में। आपके में कम है तो उतना लिख देना। एक और लिख दिया है भाई, इसको जैसे मम विद्यालय नाम, अपने विद्यालय का नाम लिख देना, खाली जगह छोड़ दिया है, अस्ति, फिर अस्ति कर देना, मम विद्यालय सुंदरम अस्ति पढ़ देना। वही है लगभग, उसमें इसके वाक्य याद रह जाएं, कुछ इसके रह जाएं, मिला जुला के लिख देना भाई, ठीक है। अब आपको घबराना नहीं है, इसमें आपको एक एप्लीकेशन भी आएगी सामान्यतः जो छुट्टी के लिए आती है। अब पिछले साल आया था कि आपकी बहन की शादी है और आपको 3 दिन का अवकाश चाहिए। इस साल अब याद हो जाएगी भाई टीसी की, ठीक है, या आएगी आप ज्वर से पीड़ित हैं या घर पर कोई घरेलू काम है तो टीसी वाली याद कर लेना, ज्वर पीड़ित वाली मैंने यहां लिख दी है। और खुशी की बात यह है कि आपको नहीं लिखनी है, लिखी लिखाई जाएगी। कुछ 5, 6 यानी 8 रिक्त स्थान होंगे, वो रिक्त स्थान आपको भर देने और उनकी तुक्का लग जाता है। किसी से मत पूछना क्योंकि पूछने से आप गलतियां ज्यादा करोगे। तो देखिए, कोष्ठक प्रदत्ते शब्देषु उचित शब्दम चित्वा रिक्तम स्थाने पूरयन्तु। तो देखिए कौन कौन सा निवेदनम शब्द आया है भाई, अवकाशाय, परामर्शनानुसार, ज्वर पीड़ित, दिनत्रयस्य 3 दिन की, विद्यालयम, असमर्थ, अस्ति, माम और यत, ये शब्द वैसे। अब देखिए, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय, ये तो लिखी आएगी। अब इसमें तुम्हें क्या करना है, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय उदयपुरम, ऐसा लिखा हुआ आएगा विषय। अब देखिए आप यहां क्या आएगा, देखिए प्रार्थना पत्रम, अवकाश आए तो पहली जगह में ये पहली यहां आ जाएगा अवकाश आए, ठीक है, अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। अब देखिए सादरम, तो सादर क्या है, निवेदनम, कहां है निवेदनम है, निवेदनम पहले ही यार, 2 हो जाएगा निवेदनम, सादर निवेदनम अस्ति, सादर निवेदन है कि यत अहम अस्मि, तो ज्वर पीड़ित, तो यहां आ जाएगा ज्वर पीड़ित, नंबर 3 कर देंगे, ज्वर पीड़ित, अस्मि में ज्वर से पीड़ित हूं, ठीक है। अब चिकित्सक तो क्या देगा, सलाह देगा, तो चिकित्सक परामर्शानुसार, ये आ जाएगा 4 नंबर पर, तो परामर्शानुसार है ना, यही है ना। अरे आज ये मैं लिखने से इसलिए बच रहा हूं, आज ये पेंसिल सही काम नहीं कर रही है। मम कृते, मुझको कितने दिन की, दिन त्रयस्य, ये आ जाएगी 5 में, दिन त्रयस्य 3 दिन की, विश्रांति आवश्यकता, ठीक है भाई। अस्ति, अब यहां आ जाएगा अस्ति है के लिए नहीं है, तो अस्ति है क्या कहीं, अस्ति आ जाएगा 6 पे, सही है भाई। अतः अयम, अतः में विद्यालय में, कहां, विद्यालयम, अतः अयम विद्यालयम, विद्यालय में है क्या भाई, कहां है, ये हो गया, ये 7 नंबर पे आ जाएगा। एक और रह गया यार, आगुंतम, अब आगुंतम ना शक्नोमी आएगा, या तो ना शक्नोमी हो या असमर्थम, असमर्थ है, ये हो गया 8, ले भाई असमर्थ, ठीक है भाई, ये लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ कहां है, असमर्थ, अस्मि में असमर्थ हूं, तो ये लिख गया आपका भाई। आशा से भवन्त एवं प्रार्थना अनुसारम अवकाशम स्वीकृतम माम अनुग्रहस्यन्ति भक्ताम आज्ञाकारी शिष्य सुरेश अष्टमी, ये आप इस तरह से लिख देना भाई। आ गया ना, कैसा लगा, तो लाइक कर दीजिए अच्छा लगा तो। अब
देखिए 25वां प्रश्न आएगा ये गद्यांश। अब गद्यांश आपकी पाठ्य पुस्तक से भी दे देते हैं, कभी कभी आप पठित भी दे देते हैं। वैसे ज्यादातर आपकी पाठ्य पुस्तक से देते हैं, और ये भी 8 नंबर का होगा, जिसमें 4 प्रश्न होंगे भाई, एक शब्द वाले नहीं होंगे, पूर्ण वाक्य वाले होंगे। 4 प्रश्न होंगे, 4 प्रश्नों को आपको लिखना है। तो मैंने यहां अपने हिसाब से एक दे दिया, देखते हैं भाई इसमें से आता है कि नहीं आता है। तो देखिए अधोलिखित पठित अनुच्छेदम अधिकृत निर्देशित प्रश्नानाम उत्तराणि देयन्ताम्। तो देखिए पढ़ लीजिए, गजदरा वास्तुकारा आसन। गजदरा, गजदर क्या थे? भवन निर्माण, वास्तुकार। मैंने लिख दिया, हिंदी अर्थ भी लिख दिए, आपको समस्या आई थी यार, तो मैंने पूरा अर्थ लिख दिया, ठीक है। पहले हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए। गजदर भवन निर्माण करने वाले होते थे, भले ही ग्रामीण समाज हो अथवा नगरीय समाज हो, उसके नवनिर्माण का और सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजदर निभाते थे। मिस्त्री ना। अब गजदर क्यों कहेंगे? गज तो हाथी को भी कहते हैं, गज उसको भी कहते हैं जो नापने की होती है 3 फीट की, ठीक है। नगर नियोजन से लेकर छोटे निर्माण कार्य तक सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। योजना को प्रस्तुत करते थे, भावी व्यय का अनुमान करते थे तथा साधन सामग्री का संग्रह करते थे। वे वह नहीं मांगते थे जो उनके स्वामी ना दे सकें, अर्थात इतनी डिमांड नहीं होती थी हाई डिमांड वाली। कार्य की समाप्ति पर वेतन से अतिरिक्त गजदरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कार्य समाप्त हो जाता था तो वेतन ही नहीं मिलता था, उनको सम्मानित भी किया जाता था। ऐसे शिल्पियों को नमस्कार। और ध्यान रखना भाई, ये न्यू टाइप में भी आ सकता है कि संसार सागर से पाठ नायिका नामक पाठ से भाई इसके लेखक कौन है, ऐसे भी आ सकता है। अनुपम मिश्र, ठीक है, अनुपम मिश्र है भाई। लेकिन अब देखिए, अब सुनो पहला प्रश्न है, गजदरा के आसन कौन थे भाई? गजदरा कौन? तो पहला ही गजदरा वास्तुकारा आसन, तो पहला पूरा लिख देना यहां तक, आंसर हो गया भाई। ठीक, लिखने की क्या जरूरत है? लिखूं क्या? क्यों लिखूं यार? अब चलिए दूसरा, योजनाओं के प्रस्तुतवन्तु इसमें, योजनाओं में क्या प्रस्तुत करते थे? देखिए कामं ग्राणी समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वा गजदरा निव्यालन्ति इसमें। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्त सर्वाणि कार्याणि इत्यस्व आदृतानि आसने ते योजनां प्रस्तुतवन्ति। कौन प्रस्तुत करता था भाई? देखो, तो ये आंसर हो गया, ते योजनां प्रस्तुतवन्ति। इसमें योजनाओं को प्रस्तुत करते थे कि भाई ऐसा मकान बनाना है, ऐसी वो बनानी है ना। भविष्य में होने वाले खर्च का आकलन करते थे, उसमें लगने वाले उपकरणों को बताते थे भाई क्या क्या सामग्री आपको चाहिए। तो ये पूरा यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा खा का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न है, गजदरा किम कुर्वन्ति इसमें। गजदरा क्या करते थे? तो आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए लिख रहे ना, गजदरा कैसे लिखेंगे आंसर? इसको लिख देता हूं। अरे यार क्या हो गया भाई, तू कहां भाग गया? अरे ये तो गड़बड़ कर दिया भाई। सब गड़बड़ हो गया यार, ये तो अब सही आ गया ना। चलिए अब समस्या हो गई, ये आईपैड हो गई हैंग, तो थोड़ी सी देर की रुके भाई, क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन आई डू? कुछ नहीं कर सकते, इंतजार करते हैं, या तो ये क्रैश होगा भाई ये वीडियो यहाँ। तो देखिए ये देख सकते हैं कि गजदरा किम कुर्वन्ति इसमें, ये प्रश्न था ना इसमें। तो क्या करते थे भाई? नगर नियोजन है ना, सब काम करते थे,
कि नगर नियोजन का लघु निर्माण सर्वाणी कार्याणि कुर्वन्ति इसमें, ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यहां से देखिए, नगर नियोजनार्थ, अरे क्या हो गया यार, ये लिखेगा। तो इसमें गजदरा किम कुर्वन्ति, इसमें भी क्या लिखेंगे, नगर नियोजनार्थ लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणी कार्याणि कुर्वन्ति इसमें। कैसे लिखते हैं, नगर नियोजनार्थ, देख लीजिए इस स्क्रीन पर लिखा हुआ है, पेंसिल नहीं चल रही है क्योंकि आईपैड हो गई है हैंग भाई। तो नगर नियोजनार्थ लघु निर्माण पर्यंत सर्वाणी कार्याणि कुर्वन्ति इसमें, कुर्वन्ति इसमें, ये जहां अब आपको दिख नहीं होगा, मैं खूब लगा रहा हूं क्योंकि ये चुकी है हैंग सॉरी। हाँ, तो वैसे भी प्रश्न पूरे हो गए, इसमें अथवा का कोई कारण होता भी नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं देता हूं यही विराम। आपको मेरा प्रयास कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से बता देना। यार कल के बाद आपके पेपर हो जाएंगे समाप्त, फिर आपको अच्छा या बुरा जो भी लगा हो, पर ध्यान में रखना कि भाई मैं संस्कृत का टीचर नहीं हूं, मैंने आपकी किताब के मारे हैं रट्टा, और रट्टा मारने के बाद आपको बताया है अपने थोड़े से बहुत पूर्व ज्ञान पर, क्योंकि मैंने कक्षा 9 से ही साइंस पढ़ी थी भाई, संस्कृत से मैं दूर रहा था, फिर भी मैंने ट्राई तो किया है, और ट्राई किया तो एक लाइक तो बनता है। और अगर पेपर अच्छा हो जाए, अच्छी सी कमेंट लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगले साल आपको गणित भी मुझसे पढ़ना है, अंग्रेजी भी मैं ढंग से पढ़ाऊंगा, इनको ढंग से पढ़ाता हूं यार, इनमें कोई गलती नहीं करूंगा, ये बात सही है। अंग्रेजी भी पढ़ाऊंगा, गणित भी पढ़ाऊंगा, विज्ञान भी पढ़ाऊंगा, केवल 9 में नहीं 10 में भी पढ़ाऊंगा, 11 में अगर साइंस लेते हो और आर्ट लेते हो तो अंग्रेजी पढ़ाऊंगा केवल, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत बहुत शानदार वीडियो मिलते हैं, गणित के, विज्ञान के, इंग्लिश के, फिजिक्स के, चाहे वो कक्षा 11 के हो, 12 के हो, 9 के हो, 10 के हो, 8 के हो। हमें पढ़ाने से मतलब क्लास से क्या मतलब है, ये थोड़ी दिखाना है कि यार हम ऊंची क्लासों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाना ही शौक है भाई मेरा, किसी भी क्लास का हो, ठीक है। और हाँ, इस चैनल पर मैं वैसे वीडियो भी लाता रहता हूं जो शानदार होते हैं, भक्ति भाव वाले होते हैं, या आपको ऐतिहासिक या रोचक जानकारी दिला। जब मैं कहीं घूमने जाता हूं तो ब्लॉगिंग करके भी लाता हूं, तो मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में, गर्मियों में मिलेंगे, कोई नया वीडियो बनाऊंगा या किसी कहीं घूमने जाएंगे वहां के ब्लॉग आपको दिखाऊंगा। तब तक आप खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और मेरा चैनल देखते रहिए। सब्सक्राइब कर लिया ना, बाय।